एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे। कोई एक चीज है तुम्हारी लाइफ में जो तुम करना चाहते हो बहुत वक्त से? शायद एक चैनल शुरू करना था, शायद एक बिजनेस स्टार्ट करना था, शायद एक कोर्स था जो तुमने सोचा था कि ये वाला जरूर करूंगा, शायद सिंपली जिम जाना था, या एक डायरी लिखनी थी, या वो एक फोन कॉल करना था जो तुम महीनों से टाल रहे हो। वो एक चीज क्या है? वो चीज जो रात को याद आती है, कल से पक्का करूंगा। वो चीज जिसके बारे में तुम दोस्तों से बात करते हो बड़े ही शौक से, यार प्लान कर रहा हूं। वो चीज जिसके लिए तुमने शायद नोट्स भी बना लिए, रिसर्च भी कर ली, वीडियोस भी देख लिए, तुम्हारे दोस्तों ने बुक्स भी रेकमेंड कर दी, लेकिन वो चीज वहीं की वहीं है, वहीं पड़ी हुई है जहां वो थी, क्योंकि तुमने कभी शुरू ही नहीं किया। और तुम खुद से बार बार ये पूछते हो, मुझसे क्यों नहीं हो पाता? क्या मैं लेजी हूँ? मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पाता? दूसरे लोग तो कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता? और फिर एक गिल्ट आता है, और उस गिल्ट के साथ एक और प्रोकास्टिनेशन, और उस प्रोकास्टिनेशन के साथ एक और गिल्ट। ये लूप बन जाता है, एक बहुत ही फेमिलियर, बहुत ही एग्जॉस्टिंग सा लूप। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, पर मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा क्योंकि वो काम नहीं करता और तुम ये पहले से जानते हो। आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है, साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली, और फिर तुम समझोगे एक्चुअली क्या करना है इसके बारे में। क्योंकि तुम जब जानोगे कि प्रॉब्लम क्या है, तब सोल्यूशन ढूंढना ज्यादा आसान होता है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम ये है तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो प्रोकास्टिनेशन एक्चुअली है क्या, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम सोचते हो वो प्रोकास्टिनेशन वो है ही नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं प्रोकास्टिनेशन एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता तो कर लेता। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोकास्टिनेशन एक इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। फिर से सुनो, इमोशन मैनेजमेंट। टाइम का इससे सीधा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास टाइम है, हमेशा था। सबके पास 24 घंटे होते हैं इस दुनिया में, सबके पास 24 घंटे हैं, पर दूसरे कैसे कर लेते हैं? तो एक्चुअल में टाइम नहीं, कुछ और है जो तुम्हें रोक रहा है, और वो कुछ और है, वो एक फीलिंग, एक नेगेटिव इमोशन जो तब आती है जब तुम काम के बारे में सोचते हो। चलो इसके बारे में और बताता हूँ। जब तुम किसी इंपॉर्टेंट काम के बारे में सोचते हो, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट, एक एप्लीकेशन, एक जिम सेशन, एक डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, तुम्हारा दिमाग एक स्पेसिफिक फीलिंग जनरेट करता है। कुछ लोगों में फीलिंग एंजाइटी होती है, कुछ में सेल्फ डाउट होता है, कुछ में ओवरवेल्म होता है, ये इतना बड़ा है कहाँ से शुरू करूँ, कुछ में एक डर होता है, अगर मैंने किया और अच्छा नहीं हुआ तो, और कुछ में सिंपली एक हैवीनेस होती है, एक छोड़ यार नहीं करना वाली फीलिंग। अब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा प्रिमिटिव एंशियंट सर्वाइवल वायर्ड दिमाग, ये नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसे नेगेटिव इमोशन से बहुत प्रॉब्लम है। तो वो क्या करता है? स्केप ढूंढता है, कोई भी चीज जो नेगेटिव फीलिंग से दूर ले जाए। तुम सडनली फोन उठा लेते हो, या बैठ के कुछ रैंडम चीजें देखने लगते हो, या सडनली घर साफ करने का मन हो जाता है, या चाय बनाना अर्जेंट लगने लगता है, या यूट्यूब पे एक वीडियो देखने बैठ जाते हो और कुछ घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। और उस मोमेंट पे जब तुम वो काम छोड़ते हो, एक चीज होती है, एक रिलीफ, एक फ्यू अंदर कुछ हल्का होता है, वो नेगेटिव फीलिंग। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। वो रिलीफ, वो हल्कापन, वो एक रिवॉर्ड है। और ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही सिंपल रूल पे काम करता है, जो बिहेवियर रिवॉर्ड देता है वो बिहेवियर रिपीट होता है। तो तुम्हारा ब्रेन सीख लेता है, अगर मुश्किल काम से भागो तो रिलीफ मिलता है, मजा आता है, तो मुश्किल काम से भागना अच्छा है। और ये लेसन तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक करते करते इतना फास्ट हो जाता है कि अब तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता। कोई डिफिकल्ट काम सामने आता है और ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग उसे अवॉइड करना शुरू कर देता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं अवॉइडेंस लूप। और ये लूप समझना बहुत जरूरी है। काम आता है, नेगेटिव फीलिंग आती है, तुम अवॉइड करते हो, रिलीफ मिलती है, अगली बार फिर काम आता है, फिर नेगेटिव फीलिंग आती है, फिर अवॉइडेंस, फिर रिलीफ, और लूप चलता रहता है, स्ट्रांग होता रहता है। और तुम सोचते हो कि तुम जस्ट लेजी हो, जबकि एक्चुअली में तुम्हारा ब्रेन एक बहुत ही एफिशिएंट, एक बहुत ही वेल ट्रेन्ड अवॉइडेंस मशीन बन चुका है। अब थोड़ा और अच्छे से जानते हैं कि ब्रेन के अंदर लिटरली क्या होता है। तुम्हारे ब्रेन में दो सिस्टम है जो एक दूसरे से कंपीट करते हैं जब कोई डिफिकल्ट काम सामने आता है। पहला सिस्टम है अमेगडाला, ये तुम्हारे ब्रेन का अलार्म सिस्टम है, ये डेंजर को डिटेक्ट करता है। और जब कोई काम तुम्हें ओवरवेलमिंग लगता है, ये स्कैरी लगता है या अनसर्टेन लगता है, अमेगडाला उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। लिटरली जैसे कोई शेर सामने आ गया हो और वो सिग्नल भेजता है, नहीं
मत करो, ये डेंजरस है, भागो यहाँ से। और सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग जो तुम फील करते हो जब तुम कोई इंपॉर्टेंट काम के बारे में सोचते हो और अंदर से डर सा लगता है, वो तुम्हारा एमिगडाला है जो काम कर रहा है। दूसरा सिस्टम है जो तुम्हें एक्चुअली काम कराता है, ये रैशनल ब्रेन है जो कहता है हाँ ये मुश्किल है पर करना पड़ेगा, शुरू करते हैं। ये सिस्टम अमिगडाला के सिग्नल को ओवरराइड कर सकता है अगर स्ट्रांग हो तो। और जब तुम रेगुलरली काम करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, ये सिस्टम स्ट्रांग होता है। जब तुम रेगुलरली अवॉइड करते हो, ये सिस्टम वीक होता रहता है। और जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, अमिगडाला जीत रहा होता है। इसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। जब तुम्हारा इमोशनल ब्रेन तुम्हारे रैशनल ब्रेन को ओवरराइड कर देता है और तुम लिटरली उस काम से भाग जाते हो। और ये जितना ज्यादा होता है उतना बुरा होते जाता है, क्योंकि हर बार अवॉइडेंस लूप में जाने से वो प्रोक्रास्टिनेशन वाली न्यूरल पाथवे तुम्हारे ब्रेन में और ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये एक फिजिकल चेंज है तुम्हारे ब्रेन में। तो ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है जो टाइम के साथ जेन्युइनली स्ट्रांग होता जाता है अगर तुम इसे एड्रेस नहीं करते तो अब असली सवाल, इसका सोल्यूशन क्या है? और यहाँ मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है इन सारी रिसर्चेस में। जो लोग इस टॉपिक पे डेकेड से काम कर रहे हैं उनका जवाब इतना सिंपल है कि पहले बिलीव ही नहीं होता। और जवाब ये है, शुरू करो, बस शुरू करो, सिर्फ शुरू करो। फिनिश नहीं करना, परफेक्टली नहीं करना, सिर्फ स्टार्ट करना। 5 मिनट 10 मिनट इतना ही। पर ये बस शुरू करो वाली बात लोगों को क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि वो सोचते हैं शुरू करना वो पार्ट है जब तुम रेडी फील करते हो, मोटिवेट फील करते हो, एनर्जी फील करते हो। और वो फीलिंग कभी आती ही नहीं, क्योंकि वो फीलिंग काम के बाद आती है, पहले नहीं। तुम्हारा ब्रेन मोटिवेशन जनरेट करता है काम करने से पहले नहीं। तो जब मोटिवेशन आएगा तब करूंगा, ये एक ट्रैप है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत लोग पूरी जिंदगी बैठे रहते हैं। तो अवॉइडेंस लूप को तोड़ने के लिए तुम्हें एक चीज करनी है, इंटरप्ट करो उस लूप को। और ये कैसे होता है? 2 सिंपल स्टेप में। पहला स्टेप, पकड़ो और नाम दो। जब तुम नोटिस करो कि तुम अवॉइड कर रहे हो, रुको, 1 सेकेंड रुको और खुद से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ? एंजाइटी है, ओवरवेल्म है, डर है कि रिजल्ट अच्छा नहीं होगा? सिर्फ उस फीलिंग को नाम दो, बस इतना। और ये एक छोटी सी चीज, ये एक्चुअली बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब तुम एक इमोशन को नाम देते हो तुम्हारा ब्रेन इमोशनल मोड से थोड़ा रैशनल मोड में शिफ्ट हो जाता है, सिर्फ नेमिंग से। न्यूरोसाइंस में इसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। और रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ इमोशन को आइडेंटिफाई करने से अमिगडाला की एक्टिविटी कम होती है। दूसरा स्टेप, काम को इतना छोटा कर दो कि दिमाग डर ही ना सके। इतना छोटा, एम्बैरेसिंगली छोटा। आज पूरा स्क्रिप्ट लिखना है? नहीं। आज गूगल डॉक खोलूंगा और सिर्फ एक लाइन लिखूंगा। आज फुल वर्कआउट करूंगा? नहीं। आज बस जूते पहनूंगा और बाहर निकल के खड़ा हो जाऊंगा। ये स्टूपिड लगता है, ये टू इजी लगता है, लेकिन यही काम करता है। क्योंकि जब टास्क बहुत छोटा होता है अमिगडाला उसे थ्रेट समझ ही नहीं पाता, अलार्म भेजता ही नहीं, और तुम शुरू हो जाते हो। और एक बार शुरू होने के बाद ज्यादातर लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एक्चुअल काम करना, एक्चुअल टास्क करना ऑलमोस्ट ऑलवेज उस डर से मच इजियर होता है जो तुम्हें टास्क से पहले फील होता था। अब एक और चीज बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि बहुत सारे लोग एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते इन ऑब्वियस सेंस में। वो बिजी रहते हैं, हमेशा ईमेल, मीटिंग, छोटी छोटी टास्क, रिसर्चेस, प्लानिंग, नोट्स बनाना, और फिर भी वो एक बड़ा काम वो नहीं हो पाता। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन ने एक बहुत ही क्लेवर मुखौटा पहन रखा होता है। 2 मुखौटे एक्चुअली। पहला मुखौटा है परफेक्शनिज्म। ये बहुत ही स्निकी है। परफेक्शनिज्म लोग सोचते हैं कि वो हाई स्टैंडर्ड वाले हैं, पर एक्चुअली परफेक्शनिज्म अक्सर प्रोक्रास्टिनेशन का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन होती है। जब मैं बिल्कुल रेडी होऊंगा तब करूंगा, जब कंडीशन परफेक्ट होगी तब शुरू करूंगा, अभी जो बनाऊंगा वो अच्छा नहीं होगा तो क्या ही फायदा। और ये परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। तो परफेक्शनिस्ट कभी शुरू ही नहीं करते, और वो खुद से कहते हैं मैं स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जब एक्चुअली वो डर रहा होता है। दूसरा मुखौटा है प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन, और ये सबसे डेंजरस है क्योंकि इसमें तुम एक्चुअली बिजी रहते हो, तुम कुछ तो करते रहते हो, लेकिन वो कुछ वो नहीं होता जो करना चाहिए था। तुम एक बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हो और देश भर का मार्केट रिसर्च करते हो, पर एक्चुअल काम 1 इंच नहीं बढ़ता। तुम एक कोर्स लेने का प्लान कर रहे हो दूसरा कोर्स देखकर। तुम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो और दूसरे लोगों के चैनल पे घंटे स्पेंड कर देते हो और स्टार्ट ही नहीं करते। तुम रेज्यूमे परफेक्ट कर रहे हो, हर लाइन को परफेक्ट कर रहे हो 6ठी बार 10वीं बार, लेकिन एक्चुअली तुम अप्लाई ही नहीं कर रहे हो। ये सब फील कराता है जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली सिर्फ इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस है। रियल काम वहां का वहां ही है। तो कहने का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ
रेज्यूमे को परफेक्ट करते रहना, अप्लाई करना ज्यादा जरूरी, वरना अप्लाई नहीं करोगे तो मतलब क्या है। एक रिसर्च में कुछ स्टूडेंट पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्हें डेली ट्रैक किया गया कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं अपने अपकमिंग एकेडमिक डेडलाइंस के बारे में। और पैटर्न बहुत क्लियर है, जो स्टूडेंट प्रोकाशिनेट करते थे वो हमेशा जस्टिफाई करते थे, मैं प्रेशर में बेहतर काम करता हूँ, डेडलाइन पास आने से मेरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, कल से पक्का फ्रेश स्टार्ट करूंगा। और ये जस्टिफिकेशन इतना कन्विंसिंग लगती है उन्हें खुद को भी नहीं पता, पर जब डेडलाइन एक्चुअली आती है और उन्होंने काम किया तो एक भी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं सही था, प्रेशर में ही अच्छा काम हुआ। हर एक ने कहा काश मैंने पहले शुरू कर दिया होता, मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए था, वो टास्क एक्चुअली इतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोच रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट है। तुम टास्क से नहीं डरते, तुम इससे डरते हो कि टास्क तुम्हें कैसा फील कराएगा। और तुम्हारा ब्रेन वो फीलिंग के बारे में ऑलमोस्ट ऑलवेज गलत होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज। टास्क करना हमेशा उस डर से बेहतर होता है जो टास्क करने से पहले होता है। और एक बोनस पॉइंट, जैसा कि हम जानते हैं डोपामिन हार्मोन के बारे में, इट्स कॉल्ड हैप्पी हार्मोन, बट हमें सीखना चाहिए कि डोपामिन को कैसे प्रोड्यूस करना है इंस्टेड ऑफ उसको कैसे रिलीज करना है। नहीं समझे? आओ समझाता हूँ। देखो, जब तुम कोई काम टाल देते हो, उसको कोई बहाना देकर तुम उस काम को ना करके भी खुद को जस्टिफिकेशन दे देते हो कि तुमने सही डिसीजन लिया तो तुम्हें अच्छा लगता है, वो डर, वो एंजाइटी, वो टेम्परेली कम हो जाती है। जैसे अगर तुम सुबह उठने की बजाय सो जाते हो, कितना मज़ा आता है ना, एकदम मस्त लगता है, सोने में अच्छा लगता है। ठंड में कौन ही बाहर जाए। उस वक्त जब तुम सो जाते हो तब एक्चुअली डोपामिन रिलीज होता है। वहीं अगर तुम उठ गए और कुछ दिन ये कर लिया तो कॉन्फिडेंट फील होता है। तुम जिम जाना टाल रहे हो हर बार कुछ बहाना देकर, जब जाने लगो तो बॉडी देखकर अच्छा फील होता है। जिस टास्क को तुम टाल रहे हो उसको पूरा होते देख अच्छा फील होता है। हाँ, काम को करने में मेहनत लगती है, उससे डर को फेस करना पड़ता है, जब किया तो बहुत सुकून महसूस हुआ। यहाँ पे तुमने एक्चुअली डोपामिन को बनाया। डोपामिन बनाने का ये मतलब नहीं है कि वो रिलीज नहीं होता है, ये कहने का ये मतलब है कि जब तुम कुछ ऐसा टास्क करते हो जो मुश्किल होता है, तब तुम अपने ब्रेन की रिवायरिंग करते हो, उसको ब्रेन को एक सिग्नल देते हो कि भाई इस तरीके से भी अच्छा फील किया जा सकता है। तो सिंपल है, अलार्म बंद करके सोने में भी मजा है और उठ के जिम करने में भी। अब ये तुम पर है कि तुम हार्ड काम करके हर बार एक स्टेप बेहतर बन के डोपामिन बनाते हो या उसको टाल कर प्रोकाशनेट करके मजे लेते हो। इट्स अप टू यू। तुम्हें अगर सारी जिंदगी यही रहना है, ऐसे ही जीना है, तो कोई गलत बात नहीं, तुम ऐसे ही करते रहो। पर फिर इसको जस्टिफाई या फिर जिंदगी से कंप्लेन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। So choose wisely.